स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हुआ है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों आज है वामन जयंती, जिसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण। दोस्तों भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान वामन जी की पूजा की जाती है। इसके बाद ओणम का पर्व आता है। वामन जयंती और ओणम का पर्व दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि यह पर्व दक्षिण और उत्तर भारत की संस्कृति को भी जोड़ता है। दोस्तों हमारे बीच कुछ लोग नहीं जानते वामन देव के बारे में, कि वो कौन थे, उन्होंने क्या किया था। उससे जुड़ी एक स्टोरी है जो मैं आपको सुनवाती हूँ। भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पौत्र और दानवीर राजा होने के बावजूद राजा बलि एक अहंकारी राक्षस था। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर देवताओं और ब्राह्मणों को डराया धमकाया करता था। अत्यंत पराक्रमी और अजय बलि अपने बल से स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक का स्वामी बन गया, जिसे कि सब लोग डरा करते थे। भगवान विष्णु ने देवताओं के राजा इंद्र को इस समस्या से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। और भगवान विष्णु ने क्या किया दोस्तों? इसके बाद भगवान विष्णु ने वामन के रूप में धरती पर 5वां अवतार लिया। जी हाँ, वामन देव भगवान विष्णु का ही अवतार थे। जब श्री वामन जी राजा बलि की यज्ञशाला में पधारे, तब बलि राजा की पुत्री रत्नमाला जो झरोखे में खड़ी थी, दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी। श्री वामन जी का लव वन में सुंदर और मनमोहक बटुक स्वरूप देखकर रत्नमाला के मन में मातृत्व का ममत्व जाग उठा और उसे ऐसे पुत्र हो तो अच्छा, यह विचार आया। फिर क्या हुआ दोस्तों? श्री वामन जी ने बलि राजा से 3 पग पृथ्वी का दान मांगा। बलि राजा द्वारा संकल्प करने के पश्चात वामन जी ने विराट रूप धारण किया। विराट स्वरूप की यह लीला देखकर रत्नमाला के मन में तुरंत विचार आया कि ऐसे पुत्र को तो जन्म के साथ ही जहर देकर मार डालूं। प्रभु तो भक्त मनोरथ पूरक हैं। दूसरे जन्म में वह पूतना हुई और रत्नमाला का मनोरथ प्रभु ने पूर्ण किया। 2 डग में ही भगवान ने बलि राजा द्वारा जीते तीनों लोकों को नाप लिया। तब तीसरे डग का दान पूर्ण करने के लिए राजा बलि ने स्वयं को नतमस्तक कर दिया, यानी श्री वामन भगवान के समक्ष स्वयं को समर्पित कर दिया। दोस्तों परमानंद दास जी ने इस लीला को अपने पद में गाया है। बलि राज को समर्पण साचो, बहुत कयो गुरु शुक्र देवता, मन दृढ़ आप नहीं काचो। यह ज्ञात करत जाके कारण सो प्रभु आपन जाच्यो। परमानंद प्रभु प्रसन्न भय हरि, जो जन को जानत है साचो। इस पद का भाव यह है कि भगवान की कृपा से ही राजा बलि श्री वामन भगवान के प्रति शुद्ध आत्मनिवेदन भक्ति कर पाए हैं। इनके गुरु शुक्राचार्य जी के बहुत मना करने पर भी राजा बलि ने भगवान वामन जी के लिए 3 पग भूमि दान का दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि बलि जानते थे कि जिस प्रभु की प्राप्ति के लिए वह ये यज्ञ कर रहे हैं, प्रभु स्वयं ही उनकी परीक्षा ले रहे हैं। ओम नमो नारायण। तो दोस्तों कैसी थी ये कहानी, हमें जरूर बताइएगा। और आज की वामन जयंती की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ दोस्तों वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। फिर हाजिर होंगी एक नई खास दिन पर एक नई खास चीज लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सुनते रहिए मेरे यानी आरजे याशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।